सर हम लोग पास पेपर्स कर रहे थे तो जर्नल में एक दो एंट्रीज हैं उसमें मसला है, तो वो आप क्लास के बाद बताएंगे या पहले पूछ लें? अच्छा, अगर कोई जर्नल एंट्रीज में प्रॉब्लम आ रहा है तो आप वो मुझे व्हाट्सएप के ग्रुप के ऊपर व्हाट्सएप कर दीजिएगा, मैं आपको ग्रुप के ऊपर अप्लाई कर दूंगा। ठीक है, सर लेकिन इंस्टॉलेशन। डिस्कस भी करना है ना थोड़ा सा उसको। अच्छा चलें, फिर वो कर लेते हैं, आगे डिस्कस कर लेते हैं। पहले हम अपना टॉपिक कंटिन्यू करते हैं, फिर आगे वो डिस्कस कर लेंगे। ठीक है जी। ठीक है सर। अच्छा, हमने लास्ट टाइम आपको याद होगा, 1 मिनट, चार्ज पे भी लगाना है, भी लगा दें। अच्छा जी, हमने लास्ट टाइम अपना टॉपिक डिस्कस किया था डेप्रिसिएशन, वैल्यूएशन ऑफ प्लांट एसेट्स पर बात कर रहे थे, जिसमें एक टॉपिक था डेप्रिसिएशन का। उसमें हमने ये पढ़ा था कि एसेट्स की कॉस्ट को कंप्यूट कैसे किया जाता है और उसकी डेप्रिशिएबल कॉस्ट किसे कहते हैं। डेप्रिशिएबल कॉस्ट में कॉस्ट माइनस सैल्वेज वैल्यू का कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था। और डेप्रिसिएशन जो एक्सपेंस है, जो कि एवरी ईयर आपकी जो एसेट्स है वो कितनी एक्सपायर हो रही है, ये हमें मालूम होना चाहिए। उसके लिए हमें 5 मेथड्स हमने डिस्कस किए थे: स्ट्रेट लाइन, डिमिनिशिंग, सम ऑफ देयर डिजिट और वर्किंग आवर और यूनिट प्रोडक्शन मेथड। ये 5 मेथड्स थे। इनमें से अगर आपको याद हो, हमने लास्ट टाइम स्ट्रेट लाइन मेथड को कवर किया था। आज हम डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से डेप्रिसिएशन निकालना सीखेंगे कि अगर कोई एसेट्स हम परचेज करें और उसको हमने यूज़ करना है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से, तो अब उसमें हम डेप्रिसिएशन किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। उसके लिए एक एग्जाम्पल क्वेश्चन पहले मैं अपने पास से लिखवा रहा हूँ। एग्जाम्पल क्वेश्चन, इस एग्जाम्पल क्वेश्चन में हम ये एज्यूम करते हैं कि कॉस्ट ऑफ मशीन जो है वो फॉर एग्जाम्पल 2 लाख रुपीज़ है। एसेट्स की जो कॉस्ट है वो 2 लाख है। अच्छा, परचेज्ड ऑन 1 जनवरी 2014, इस डेट को हमने इस एसेट्स को परचेज किया है और अकाउंटिंग ईयर एंड्स ऑन दिसंबर 31। अकाउंटिंग ईयर हमारा एवरी ईयर दिसंबर 31 पे एंड होता है और लाइफ ऑफ मशीन जो है वो आपके पास फॉर एग्जांपल 5 इयर्स है। 5 इयर्स मशीन जो है वो डेप्रिशिएट होगी, बल्कि इसको हम 4 इयर्स कर लेते हैं। 4 इयर्स इसकी लाइफ है और सैल्वेज वैल्यू ₹30,000। एसेट्स की जो सैल्वेज वैल्यू है वो 30,000 है, लेट से। कंपनी uses 50% diminishing balance method और इस सवाल की जो डाटा भी मैंने बनाकर दिया, इस तरह से पेपर में भी एक डाटा बना हुआ आएगा आपके पास, क्वेश्चन फॉर्म में, रिपोर्टिंग फॉर्म में आएगा, उसमें से ये डाटा आपने एक्सट्रैक्ट करना होगा। ये इंपॉर्टेंट सारी चीज़ें कि मशीन की कॉस्ट कितनी है। अच्छा, ये भी पता होगा अगर ये कॉस्ट गिवन ना हो तो कैलकुलेट कैसे होती है। अगर उसमें उसने उसकी डिटेल्स बताई हुई हों कि हमने इसको ख़रीदा कितने में था और इस पर कितने खर्चे ऐड हुए, अगर वो सब कुछ पता होगा तो हम इसकी कॉस्ट को कंप्यूट भी कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चन में ये कॉस्ट गिवन होती है, आपको समझ लें कि पूरी कंप्यूटेड कॉस्ट बता दी गई है कि ये टोटल एसेट्स इतने का है और आपने 1 जनवरी 2014 को इसको परचेज किया है।
अकाउंटिंग ईयर बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि एंड कब हो रहा है। अकाउंटिंग ईयर के एंड पर हम क्या करते हैं, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं कि कितना एसेट एक साल के एंड तक एक्सपायर हो गया है, ये हमें कैलकुलेट करना होता है। अच्छा, फिर लाइफ जो है वो मशीन की 4 इयर्स है। अब मशीन की लाइफ 4 इयर्स मतलब 4 इयर्स तक ये एसेट यूजफुल है, उसके बाद इसने एक्सपायर हो जाना है। और ये भी हम जानते हैं कि जब लाइफ एक्सपायर होती है तो सेल्वेज वैल्यू 30,000 का मतलब ये कि स्क्रैप में 30,000 का बिक सकता है एक्सपायर होने के बाद। और कंपनी 50% डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड को इस्तेमाल कर रही है। डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड जब भी गिवन होगा तो उसके साथ आपको ये रेट गिवन होगा, क्योंकि डेप्रिसिएशन का जो ये वाला मेथड है ये एक पर्टिकुलर रेट से डेप्रिशिएट करता है चीज़ों को, और वो रेट क्वेश्चन में गिवन होता है। बट कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि ये रेट आपको गिवन ना हो, तो इसको कैलकुलेट करने का फिर अलग फॉर्मूला है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। फिलहाल ये समझें ये रेट आपको गिवन होता है। अच्छा, अब इसकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं कि हमने इस सवाल में करना क्या है। रिक्वायरमेंट नंबर 1 हमारे पास है, कैलकुलेट depreciation expense for 2014 to 2017। 4 इयर्स इसकी लाइफ है और मैंने पूरे 4 इयर्स का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। 14 में इसको परचेज किया था, 14 से इसको यूज करना शुरू किया तो 14 का एक्सपेंस, 15 का एक्सपेंस, 16 का एक्सपेंस और 17 का एक्सपेंस निकलेगा। फिर हम इसमें एक और रिक्वायरमेंट आएगी कि पास एंट्रीज पास करनी होंगी इसमें हमें। एंट्रीज हम इसमें सारी पास कर लेते हैं, जितनी भी एंट्रीज होंगी वो हम पास कर लेते हैं। और उसके बाद होगा प्रिपेयर बैलेंस शीट एज ऑन दिसंबर 31st 2016। और फिर इसके बाद है पास एंट्री if the machine was sold on December 31st 2016 at rupees 80,000। देखिए बेटा, ये मैंने 4 रिक्वायरमेंट्स है। पेपर में आप जानते हैं कि हमें रिक्वायरमेंट्स को पूरा करना होता है। फर्स्ट एक एक करके सारी रिक्वायरमेंट पे बात करेंगे। सबसे पहले हमें डिस्कशन करनी, कैलकुलेट डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर 2014 टू 2017, यानी 14 से 17 तक के 4 इयर्स के एक्सपेंस को कैलकुलेट करें। अच्छा, इससे ज़्यादा एक्सपेंस कैलकुलेट हो भी नहीं सकता। उसकी वजह क्या है कि इस एसेट्स की जो लाइफ है वो 4 इयर्स ही है। हाँ, ये ज़रूर पॉसिबल है कि 4 ईयर लाइफ है और वो आपसे कहे 14 से 16 तक का एक्सपेंस निकालें, सिर्फ 3 साल का। लाइफ के अंदर रहते हुए तो वो आपको रिक्वायर्ड कर सकता है कि कितने ईयर का एक्सपेंस निकालें, लेकिन लाइफ से आगे चलकर एक्सपेंस नहीं बता सकता। जैसे अगर लाइफ 4 इयर्स है तो वो ये नहीं कह सकता कि आप 4 इयर्स को आप क्रॉस करते हुए 18 पर चले जाएं या 19 पर चले जाएं, तो ऐसा नहीं होगा। जो लाइफ है उसी की रेंज में डेप्रिसिएशन मैक्सिमम कैलकुलेट हो सकती है। तो फिलहाल हमें 4 इयर्स की डेप्रिसिएशन निकालनी है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से। अब उसका तरीका क्या है डेप्रिसिएशन निकालने का, वो हम यहां देखते हैं। आपने एक हेडिंग नोट करनी है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस बाय डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। डेप्रिसिएशन हम निकालने जा रहे हैं डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से। अब इसका फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। इसका फॉर्मूला है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर इज इक्वल्स टू कॉस्ट ऑफ मशीन
माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन। अच्छा, यहाँ वर्ड गौर करें, ये ACC का मतलब एक्यूमुलेटेड है, मैंने शॉर्ट में लिखा है इसको एक्यूमुलेटेड, और DEP का मतलब यहाँ डेप्रिसिएशन है। तो कॉस्ट ऑफ मशीन माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, और इसको मल्टीप्लाई कराना है रेट से। ये आगे थोड़ा सा आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं इसको बता रहा हूँ, ये रेट लिखा हुआ है मल्टीप्लाइड बाय रेट। ये रेट कौन सा है? रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है। ठीक है, अच्छा, तो ये मल्टीप्लाई जो है, अब आपको ये क्लियर हो रहा होगा व्यू, मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। ये बेटा इसका फॉर्मूला है। फॉर्मूले के अंदर अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप अभी डिस्कस कर सकते हैं इसको पहले। सही है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ऑफ द ईयर के आगे इज इक्वल्स टू है या मल्टीप्लाई है? ये इज इक्वल टू है बेटा, ये जो है ये इज इक्वल टू है, कि यानी हम ये बताना चाह रहे हैं कि डेप्रिसिएशन एक्सपेंस इक्वल टू, यानी कैसे कैलकुलेट होगा उसका फॉर्मूला लिखा है। फॉर्मूला जो है वो क्या है? कॉस्ट ऑफ मशीन माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, और उसको मल्टीप्लाई किससे कराना है? रेट ऑफ डेप्रिसिएशन से मल्टीप्लाई कराना है। तो अगर आप इस फॉर्मूले को पूरा सॉल्व करेंगे तो आपके पास डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कैलकुलेट हो जाएगा। अब हम ये देखते हैं कि हमें जो डेप्रिसिएशन निकालने के लिए कहा गया है वो 4 इयर्स का कहा गया है। तो 4 इयर्स का डेप्रिसिएशन निकलेगा। इसके लिए आपको वही वाला एक चार्ट बनाना होगा जो कि आपने लास्ट क्लास में सीखा था। इस चार्ट में आपको पता है 4 कॉलम्स हैं। कॉलम नंबर 1 होता है बेटा इसमें डेट का, यहाँ पर आपने डेट्स मेंशन करनी है। फिर कॉलम नंबर 2 होता है कंपटीशन ऑफ डेप्रिसिएशन का, कि यहाँ डेप्रिसिएशन कंप्यूट करनी है। और नेक्स्ट कॉलम डेप्रिसिएशन एक्सपेंस का है, और उससे नेक्स्ट कॉलम एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का है। अच्छा, अब आप गौर करें बेटा कि हमें सबसे पहले 2014 का डेप्रिसिएशन निकालना है। मैंने 14 क्यों लिखा? क्योंकि मशीन को परचेज ही 14 में किया गया था। तो जिस ईयर में परचेज किया जाए उस ईयर से हम चीज को इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, और इसी साल इसका पहली मर्तबा डेप्रिसिएशन निकलेगा। अच्छा, परचेज किसी भी रेट को किया हो, डेप्रिसिएशन हमेशा ईयर के एंड पर ही कैलकुलेट होगा, जो कि दिसंबर 31 है अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन। ये मैं आपको लास्ट टाइम भी बता चुका था कि अकाउंटिंग ईयर एंड कब हो रहा है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। क्योंकि जब भी डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आप कैलकुलेट करेंगे वो अकाउंटिंग ईयर के एंड पर ही जाकर कैलकुलेट करेंगे। अब वो कैलेंडर ईयर के लिहाज से दिसंबर 31 पे ही एंड हो जाए, या जुलाई में एंड हो, या अगस्त में एंड हो, या मार्च में एंड हो, ये डिपेंड करता है क्वेश्चन में क्या इंस्ट्रक्शन आ रही है। फिलहाल दिसंबर 31 पे एंड हो रहा है, तो आपने यहाँ डेट क्या लिखनी है? दिसंबर 31। अब आते हैं बेटा इस बात पे कि फॉर्मूला यूज करते हैं। फॉर्मूला कहता है कॉस्ट ऑफ मशीन लिखनी है सबसे पहले। अब जो मैंने अभी एग्जाम्पल आपको बताई थी, इस एग्जाम्पल में कॉस्ट ऑफ मशीन थी 2 लाख रुपीस। 2 लाख इसकी कॉस्ट है, वो आपने लिख दिया। अब फॉर्मूले के मुताबिक बीच में माइनस का साइन है, आपने माइनस यूज किया। अब एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को लेस कराना है, ये समझिएगा बेटा गौर से। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन किसे कहते हैं? यूज्ड अप वैल्यू ऑफ द एसेट्स, के एसेट्स की वैल्यू कितनी यूज हो चुकी है टिल नाउ, अब तक टोटल कितनी यूज हो चुकी है, उसको एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कह रहे हैं आप। अब गौर करें बेटा कि अभी हमने एसेट्स को नया परचेज किया था, फर्स्ट टाइम डेप्रिसिएशन निकालने, तो नए एसेट्स की यूज्ड वैल्यू जो है ना वो 0 होती है। अगर कोई एसेट सेकेंड हैंड परचेज किया जाता तो हो सकता है उसकी कोई यूज्ड अप वैल्यू होती, लेकिन चूंकि एसेट को फर्स्ट टाइम खरीदा गया है, नया परचेज किया गया है, तो जो इसकी यूज्ड वैल्यू है वो फिलहाल 0 रखनी है आपने फर्स्ट टाइम। और इसके बाद इसको मल्टीप्लाई कराना है बेटा रेट से, क्योंकि फॉर्मूले में अब लास्ट कंपोनेंट क्या है? मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। अब जो डेप्रिसिएशन का रेट है वो आप यहां देखें 50% है, तो आपने इसको मल्टीप्लाई कराना है किससे?
50% से। अब ये फॉर्मूला मुकम्मल हो गया कि 2 लाख कॉस्ट भी हो गई माइनस एक्यूमुलेटेड फिलहाल 0 है, और ब्रैकेट सॉल्व करने के बाद उसको मल्टीप्लाई कराना है 50% से। एक और चीज आगे आपने लिखनी है, वो है 12/12। ये 12/12 क्यों लिखा गया है? इसलिए कि पूरे एक साल का डेप्रिसिएशन है तो नीचे इसलिए 12 आ रहा है, लेकिन जो ऊपर मंथ आने वो उतने हैं जितने वो यूज हो चुका है इस साल। आप गौर करें कि हमने इस एसेट्स को परचेज किया था 1 जनवरी को, और हम डेप्रिसिएशन निकाल लें December 31 को, तो 12 में से पूरे 12 महीने एसेट आपका यूज हो गया 2014 में। फर्ज कर लीजिए कि अगर हमने ये एसेट्स खरीदा होता 1 जुलाई को और हम December 31 पे अकाउंटिंग के एंड पर कैलकुलेट कर रहे होते, तो बेटा फिर 6 मंथ हुए होते, जुलाई टू दिसंबर 6 मंथ्स होते, तो मैं लिखता 6 डिवाइडेड बाय 12। ठीक है, लेकिन चूंकि इस वक्त जनवरी 1 को खरीदा है तो दिसंबर तक पूरे 12 मंथ्स ही बन रहे हैं, तो 12/12 आपने लिख देना है। अच्छा, अब आप इसको पूरा अगर सॉल्व करें, 2 लाख में से 0 माइनस करें तो 2 लाख ही आएगा, उसका 50% निकालेंगे। बहुत ब्लर आ रहा है। सॉरी बेटा, दोबारा बोलिए। सर आपकी आवाज भी कट रही है और बहुत ब्लर आ रहा है। अच्छा, कुछ क्लियर हुआ? यस सर। जी, तो 2 लाख बेटा कॉस्ट है, माइनस करवाना है इसमें से 0, जो कि एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन था, नए एसेट्स का 0 होता है वो, तो आपने 0 लेस किया तो 2 लाख आ गया। अब 2 लाख का 50% आपने निकालना है। 50% कैलकुलेटर अगर आप लोग है आपके पास कैलकुलेटर तो यूज कीजिए, तो ये अमाउंट आ रहा है 1 लाख, और 1 लाख को फिर 12 से मल्टीप्लाई 12 पे डिवाइड करें, यानी ये पूरी टर्म जो है वो कैलकुलेटर के अंदर अगर आप सॉल्व करें तो ये आपके पास मुकम्मल आंसर आएगा 1 लाख रुपीस। आप इसको सॉल्व करके देख लीजिए, पूरी टर्म कैलकुलेटर में सॉल्व करें तो 1 लाख आ रहा होगा आपके पास। इसका मतलब इस साल हमारा जो डेप्रिसिएशन का एक्सपेंस हुआ है अकॉर्डिंग टू डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, वो हुआ है 1 लाख रुपीस का, और हमारा जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है वो भी 1 लाख रुपीस है, क्योंकि एक्यूमुलेटेड तो ये बताता है कि अब तक आपका एसेट यूज कितना हो गया, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ये बताता है इस साल कितना यूज हुआ, एक्यूमुलेटेड बताता है कि टोटल कितना यूज हो गया। तो अभी पहला साल था, तो अगर पहले साल में 1 लाख यूज हुआ है तो टोटल भी 1 लाख का ही यूज हुआ है। अब आपने इसको यहां एक लाइन से मुकम्मल कर देना है। अब जब आप 2015 पर आएंगे बेटा, नेक्स्ट ईयर आ गया, ठीक है, जब आप 2015 पर आएंगे तो 15 में दोबारा से फॉर्मूला यूज करें। फॉर्मूले के मुताबिक आपने कॉस्ट लिखनी है सबसे पहले। आप लोगों को बेटा व्यू हो रहा है अभी? नहीं सर, अभी सही है। ठीक है। अच्छा बेटा, 2 लाख रुपीस जो आपकी ये कॉस्ट है, इसमें से माइनस क्या करना है? 1 लाख माइनस फॉर्मूले के मुताबिक एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन करना है, और अब एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 0 नहीं है, क्योंकि अब एक साल गुजर चुका है और आपका एसेट 1 लाख रुपीस का यूज हो चुका है, तो आपने इसमें से 1 लाख रुपीस को माइनस कर देना है। ठीक है, और इसके बाद आप इस पे रेट यूज करेंगे 50%। ठीक है, रेट तो चूंकि फिक्स होता है 50%, वो यूज किया, एंड देन 12/12। अब ये 12/12 दोबारा से क्यों किया, फिर पूरा एक साल हो गया, क्योंकि आप ये कैलकुलेट कर रहे हैं बेटा December 31 को। इस दिसंबर से इस दिसंबर तक दोबारा पूरे 12 महीने हो चुके हैं, तो 12 में से 12 महीने का एक्सपेंस आप कैलकुलेट कर रहे हैं।
अब अगर आप इसको बेटा सॉल्व करें तो 2 लाख में से 1 लाख को माइनस करेंगे तो रिमेनिंग अमाउंट भी 1 लाख ही रहेगा, उसका 50% निकालिए और फिर 12 से मल्टीप्लाई 12 पे डिवाइड कीजिए तो आपके पास एक्सपेंस आएगा 50,000। ठीक है, तो अब एक्यूमुलेटेड कितने हो जाएंगे बेटा? 1 लाख पहले से यूज्ड है, 50,000 आपने और यूज कर लिया, 1,50,000 हो गए टोटल। यहां तक बेटा किसी को कंफ्यूजन है तो अभी क्लियर करें। जी बेटा, किसी को प्रॉब्लम है तो पूछिए। नहीं सर, समझ आ गया। ठीक है, अच्छा अब इसके बाद 2016 एक और ईयर आता है 16 और इसकी डेट है दिसंबर 31। इस डेट को अब आप डेप्रिसिएशन निकालने जा रहे हैं। फिर से आपने लिखनी है बेटा कॉस्ट, और कॉस्ट तो फिक्स रहती है, वो वही रहेगी 2 लाख, इसमें चेंज नहीं आएगा किसी भी ईयर में। माइनस करवाना है एक्यूमुलेटेड। अब एक्यूमुलेटेड बताइए कितने माइनस करें? 150,000। 150, गुड। क्योंकि देखिए अब ये आपका लेटेस्ट एक्यूमुलेटेड है, अपडेटेड जो 2 साल में ये इतना यूज हो चुका है, तो आपने ये 1,50,000 इसमें से माइनस करवा देना है और फिर रेट लगाएंगे 50% और 12/12 करेंगे, फिर 1 साल पूरा हो गया। ठीक है, तो ये अगर आप सॉल्व करें टोटल, इसमें से ये माइनस कराएं, 50% निकालें और 12/12 करें, तो ये आएगा बेटा 25,000। अब 25,000 को अगर आप 150 में ऐड करा दें तो ये हो गए 175,000। ठीक है, तो ये आपका एक ईयर और कंप्लीट हो गया। अच्छा, इसके बाद लास्ट ईयर है अब 2017। ठीक है, 2017 ये आपका लास्ट ईयर आ गया। अब दिसंबर 31 आई, फिर 1 साल गुजर गया। अब आपको फिर इसकी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी है। अच्छा बेटा, यहाँ पर रोककर थोड़ा सा बताऊंगा कि इसको आपने ये वाले ईयर को बहुत गौर से देखना है जो अब मैं बताने जा रहा हूँ। अच्छा, पहले थोड़ा सा रिकॉल करें कि हमने जो सैल्वेज वैल्यू रखी थी वो कितनी थी? 30,000। ये आपको दिख भी रहा होगा कि सैल्वेज वैल्यू हमने 30 रखी थी। अच्छा, इसको यहाँ आप देख लें 30,000 सैल्वेज वैल्यू थी। इसको थोड़ा सा मुझे करेक्ट करवाना है, आप लोग अपने पास इसकी करेक्शन कीजिएगा। ये अमाउंट 20,000 लिखना था मुझे, मैंने इसको गलती से 30 लिखा था। आप इसको चेंज कर लीजिए बेटा। चेंज कर लिया सबने? यस सर। जी यस सर। ये 20,000 अब आपकी सैल्वेज वैल्यू है। अब हम आते हैं अपने लास्ट ईयर की डेप्रिसिएशन पे। इसको जरा आपने गौर से समझना है क्योंकि इसमें एक टेक्निकल बात आएगी। ठीक है, अच्छा अब ये जो आपके पास लास्ट ईयर है, इसमें अगर हम सेम फॉर्मूला कंटिन्यू रखें तो इसका जो डेप्रिसिएशन है वो किस तरह से कैलकुलेट होगा? सबसे पहले क्या लिखेंगे? सर एक्यूमुलेटेड हो जाएगा 1,87,000। अब माइनस करवाएंगे एक्यूमुलेटेड, तो फिलहाल एक्यूमुलेटेड कितना है बेटा? 1,75,000। अब 175 जब माइनस करवाएंगे तो इस पे जो रेट लगेगा वो 50% लगेगा और उसके बाद पूरा 1 साल हो गया तो 12/12 हो जाएगा। तो अब अगर हम ये सॉल्व करें तो आंसर आ रहा है 12,500 और ये 1,75,000 को 12,500 में ऐड करवा दें तो ये हो रहे हैं कोई 1,87,500। यहां तक आ रहा है बेटा समझ में? जी सर। 1,87,500 हो रहे हैं ये टोटल। लेकिन बेटा गौर कीजिए कि इसका मतलब कोई बता सकता है इसका मतलब है क्या? 4 साल गुजरने के बाद इसका क्या मतलब है 1,87,500 का?
सर इसका सर मतलब इतना ये है कि यूज हमने कर लिया जितना है, यूज कर लिया उसकी एसेट वैल्यू उसकी खत्म वैल्यू हो गई। 1,87,500 है। गुड। हमने अब तक पूरे 4 साल में एसेट्स को 187,500 का यूज कर लिया है, ठीक है। और ये चारों साल का डेप्रिसिएशन हमने फॉर्मूले की मदद से कैलकुलेट किया है। अच्छा, हमने 4 साल तक का ही क्यों निकाला था? इसके दो वजूहात थी। नंबर 1 ये कि रिक्वायरमेंट थी 14 से 17 तक का निकालें। अच्छा, लेकिन अब हम 18 का अगर वो कहे भी तो हम निकाल तो नहीं सकते 18 का। वजह ये कि लाइफ जो है वो तो 4 इयर्स थी। अगर लाइफ 4 इयर्स है तो इससे ज्यादा तो एसेट यूज नहीं हो सकता। तो हमने इसकी लाइफ में रहते हुए 4 साल का डेप्रिसिएशन मैक्सिमम निकाल लिया। लेकिन जो लाइफ है बेटा इसकी वो 4 इयर्स थी। हमने इसको खरीदा कितने में था एसेट्स को? 2 लाख। 2 लाख में परचेज किया। ये एसेट्स 4 इयर्स जब पूरा यूज हो जाएगा उसके बाद इस एसेट्स का होगा क्या? बेच देंगे। बेचेंगे। कौन खरीदेगा? स्क्रैप डीलर। क्रैप वाला सर। ठीक है, तो स्क्रैप डीलर उसकी जो रेट लगाएगा उसको आप क्या कहते हैं? सैल्वेज वैल्यू। यस सर। सैल्वेज वैल्यू कितनी है बेटा इस एसेट्स की? 20,000। तो अब गौर करें कि हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था डेप्रीशिएबल कॉस्ट। याद आ रहा है? लास्ट टाइम पढ़ा था हमने डेप्रीशिएबल कॉस्ट, जिसका फॉर्मूला था कॉस्ट माइनस सैल्वेज वैल्यू। शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं। तो कॉस्ट अगर एसेट्स की बेटा 2 लाख रुपीस है और सैल्वेज वैल्यू 20,000 है तो डेप्रीशिएबल कॉस्ट आएगी 1,80,000। और डेप्रीशिएबल कॉस्ट की जो डेफिनेशन मैंने लास्ट क्लास में बताई थी, कोई स्टूडेंट उसको रिपीट करे जरा। क्या थी डेप्रीशिएबल कॉस्ट? जी, टोटल कॉस्ट माइनस सैल्वेज वैल्यू। ये तो फॉर्मूला है ना बेटा। ये होती क्या है डेप्रीशिएबल कॉस्ट? टोटल यूजफुल वैल्यू ऑफ एसेट्स। देखिए बेटा, ये अमाउंट मैक्सिमम यूजफुल वैल्यू ऑफ द एसेट्स है। यानी आपका एसेट्स इससे ज्यादा यूज नहीं हो सकता पूरी लाइफ में। अगर एसेट्स पूरी सर लाइफ तक भी चलाया जाए तो वो इस वैल्यू से ज्यादा यूज नहीं हो सकता। ये हमारी डेप्रिशिएबल कॉस्ट कह रही है। यहां तक बेटा बात समझ में आई है नहीं? सर वो मिनल को ऐड कर लिया, उसका नेट चला गया था, उसने वापस रिक्वेस्ट की है। ऐड कर लिया। अभी फिलहाल मेरे पास कोई नहीं आ रहा जिसने रिक्वेस्ट की हो। मैंने ऐड कर लिया उसको। जी, डेप्रिशिएबल कॉस्ट क्या बता रही है कि आपका एसेट्स पूरी लाइफ में 1 लाख